हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस नए चैनल में। और शुरू करने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं। भाई, जैसे आपने अपना प्यार और सपोर्ट द टारगेट लोगो दिया है, वैसे ही आपसे रिक्वेस्ट है आप अपना प्यार और सपोर्ट इसको भी दीजिए, इस चैनल को भी दीजिए, क्योंकि बिना आपके तो ये बिल्कुल एकदम सूना है। देखो, हमारा जो फर्स्ट हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है आपकी। हम 25 डेज तो आपके नहीं बचे हैं आज की डेट में, अगर हम सीजीएल का देखें तो थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन 25 प्रीवियस ईयर का हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसको कि हम पूरा करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ जिन क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में आने की, चाहे वो आपके एंटोनिम, सिनोनिम हो, इडियम्स हो, इतने आसानी से आपको समझाए जाएंगे कि आपको साथ के साथ लर्न हो जाएंगे। आपको लिख के रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, फिर भी अगर कोई आपका सजेशन होगा, वो हमेशा आपका जैसे पहले रहता था, आज भी वो वैसे ही इनवाइट रहेगा आपका। ठीक है, शुरू कर लेते हैं बिना देरी के। हम क्वेश्चन आपका एरर्स का है, इसमें आपको एरर्स सही करेक्ट करना है। पूरा सेंटेंस आपका ये दिया हुआ है, इसमें अगर एरर है तो बताना है, नहीं होगा तो नो एरर पे करना है। सेंटेंस है हमारा, माई सिस्टर इन लॉज हु लिव्स इन कोलकाता हैव कम टू स्टे विद अस। अब हमें बताना है इसमें कि क्या कोई इसमें एरर है या ये फिर सही है। अगर सही है तो नो एरर करेंगे, और अगर इसमें कोई आपको करेक्टनेस करनी है तो उसको आप बताइए। आंसर देख लेते हैं हम इसका। तो आंसर इसका हो जाता है ए। अब ए क्यों होगा? देखो, माई सिस्टर इन लॉज नहीं होता है, लॉ होता है। माई सिस्टर इन लॉ होता है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दीज काइंड्स ऑफ क्लोथ्स आर रदर एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाय, नो एरर। अब यहाँ पर ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, बताइए। जिसमें भी आपको एरर लग रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि काइंड है, काइंड आपका सिंगुलर है, जबकि दीज के साथ में आपका काइंड्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपको बताना है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सेंटेंस गिवन विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड इन विद अ एप्रोप्रिएट वर्ड। मतलब इसमें आपको एप्रोप्रिएट वर्ड, सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस है आपका, द एम्प्लॉय डिड नॉट फिल अप है फिर टू द आर्ग्यूमेंट ऑफ द मैनेजर। पहला वर्ड है प्रीसीड, फिर है कंसीड, फिर है एक्सीड और फिर है आपका रिसीड। मीनिंग अगर हम देखें तो प्रीसीड का मतलब होता है पूर्ववर्ती या फोरगो बोल सकते हैं। कंसीड का मतलब होता है आपका स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। और एक्सीड का मतलब होता है आपका ग्रो करना, या मतलब ऐसा कह सकते हैं कि इंक्रीज करना, कोई भी सीमा पार करना। और लास्ट है आपका रिसीड, इसका मतलब होता है दूर जाना या पीछे जाना भी बोल सकते हैं हम। बैक मतलब हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर हो जाता है आपका कंसीड। कंसीड क्यों होता है? क्योंकि कंसीड का मीन्स ही हमने बताया, स्वीकार करना, एक्सेप्ट या एडमिट वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही वॉज स्वर्ण एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। अब देखो, इसमें प्रीपोजिशन आपकी दी हुई है, इन, ऑफ, आउट, अबाउट। अब इसमें से आपको बताना है कि अप्रोप्रिएट आपका क्या आएगा। ठीक है, देखो, ऑफ तो आने से रहा, आउट भी आने से रहा, अबाउट भी आने से रहा, तो आपका आंसर क्या हो जाता है? इसमें आंसर हो जाता है आपका इन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्योंकि भाई देखो, प्रधानमंत्री शपथ ही तो लेंगे, ऑफ, आउट, अबाउट का तो मतलब ही नहीं बनता, इन ही इसमें अप्रोप्रिएट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सिलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन। मतलब हमें इसका सिनोनिम बताना है। वर्ड है ये आपका कंटेंकेरियस, इसका मतलब होता है आपका झगड़ालू। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ह्यूमरस, क्वारलसम, रिमोर्सफुल और डलनेस सॉरी। अब इसके देखो, मैंने मीनिंग भी आपके लिख दिया। ह्यूमरस का मतलब मजाकिया होता है, क्वारलसम का मतलब जो लड़ने वाला, झगड़ने वाला होता है, रिमोर्सफुल जिसको पश्चाताप होता है अपने करने के बाद में, और डलनेस मतलब निरुत्साही, जिसमें उत्साह ना हो या सुस्ती। ठीक है, तो अब आप आंसर इसका इजीली दे सकते हैं। ठीक है ठीक है, चलिए, इसका आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर
क्या होता है? हाँ, सबका बिल्कुल सही ऑप्शन होता है इसका क्वारलसम। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब ये वाले जो वर्ड हैं जिनको मैंने सर्कल किया है, ये क्या है? अभी हमने कहा सिमिलर वर्ड, सिनोनिम हमने देखे, और ये क्या है? ये इसके हैं एंटोनिम्स। कंटेंकेरियस के ये एंटोनिम भी हैं जिनको आप साथ के साथ याद भी कर सकते हैं। अमेबल, नेक्स्ट वर्ड है गुड नेचर्ड या गुड टेम्पर्ड, गुड ह्यूमर्ड, मतलब ये सारे के सारे अच्छे इंसान हैं, लड़ने झगड़ने वाले इंसान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉन्नाइजर। इसका मतलब होता है हमारा एक्सपर्ट या हम विशेषज्ञ बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डिसीसिव, ऑप्शन बी अनसिविलाइज्ड, ऑप्शन सी डिसर्निंग जज, और ये ऑप्शन डी हमारा नैरो माइंडेड। मीनिंग भी इनका आपके सामने लिखा है ताकि आपको परेशानी ना हो समझने में। ये आपको सभी याद करने हैं, मीनिंग याद हो जाएंगे तो आप आंसर इजीली कर सकते हैं। डिसीसिव मतलब देखो निर्णायक होता है, अनसिविलाइज मतलब असभ्य, आपको पता ही है। डिसर्निंग मतलब जज, बुद्धिमान, जज तो बुद्धिमान ही होता है। बड़े इजी से आप याद कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाता है इसका? आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक है, ये सभी का आंसर आपका बिल्कुल सही है क्योंकि मीनिंग सामने लिख दिया है। अब आती है ये बात, जो ये ऊपर लिखे हैं ये वर्ड क्या है? ये भी भैया इसके ये हैं एंटोनिम्स। ठीक है, तो इसका एमेचर, इनएक्सपर्ट और नॉन एक्सपर्ट। भैया एक्सपर्ट होगा, जानकार है, तो ये सब कौन से लोग हो गए? ये सब थोड़े से कम इमेच्योर हो गए। ठीक है, ये नॉन एक्सपर्ट हो गए। ठीक, तो आपको इतने सारे वर्ड मैंने याद करा दिए हैं। अब आपको करना क्या है? चलिए मिलते हैं फिर जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। बाय बाय।